एक यूथ की तरफ से क्वेश्चन कि अध्यात्म रास्ता, जो आध्यात्मिक रास्ता है, उसमें मनोरंजन कैसे इंक्लूड हो सकता है? कोई यूथ है जो धार्मिक रास्ते पे चलना चाहता है, बट जो मनोरंजन के तरीके हैं उनके, क्या ये कंबाइंड हो सकते हैं? अगर उस मनोरंजन से किसी का अहित नहीं हो रहा, ओके, तो मुझे नहीं लगता वो गलत है। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जब भी कोई आदमी कुछ भी काम करता है ना, तो सबसे पहले उसका थोड़ा रिजल्ट दिमाग में रखना चाहिए कि इसका फल क्या है। मान लीजिए आप एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ कर भी रहे हैं, तो अब सबसे पहले ये सोचो इससे फायदा क्या और नुकसान क्या है। फायदा अगर केवल थोड़े टाइम का एक एंजॉयमेंट है, तो मुझे नहीं लगता वो एंटरटेनमेंट आपके लिए अच्छी है। एक लंबे समय के लिए अगर आपको उससे कोई खुशी मिलती है तो आप सोचो कि आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज उस चीज को, जैसे अब देखियो एंजॉयमेंट के सबके डेफिनेशन अलग है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई क्लब में जाके नशा करना ये एंटरटेनमेंट, लेकिन मेरी दृष्टि में एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट के बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं जिनसे ना आपके शरीर को नुकसान है, ना आपके परिवार को कोई नुकसान है, और ना आपकी सोसाइटी को कोई नुकसान है। वो आप कर सकते हैं, उसमें भक्ति आपको रोकती नहीं है। और एक स्टेप और आगे बढ़ के मैं कहूँ तो अध्यात्म एक इतना अच्छा रास्ता है कि यहाँ इटसेल्फ ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको एंटरटेनमेंट के लिए भी कहीं भागना नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ खुशियाँ भी मिलेंगी, यहाँ आनंद भी मिलेगा, यहाँ मस्ती भी मिलेगी। अब आप देखो हमारे वृंदावन में जो फॉरेनर्स आते हैं, झूमते रहते हैं, नाचते हैं, उनसे ज्यादा मस्ती देखी आपने? इतने फीट ऊपर उछल उछल के नाचते हैं वो। और कौन कहता है कि इनको नशा करने की जरूरत है, इनको पार्टी में जाके नाचने की जरूरत है? वहाँ उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है, ये उनका एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन है। और पार्टी करना हमने उन्हीं से सीखा है, और कितना आनंद आता है। और उसमें अब देखो क्या है, अब वही बात आई कि फल क्या है। वहां जो आप करके आ रहे हो, अब किसी को देख लेना, जो आदमी पार्टी करके क्लब से आएगा, वो जितने टाइम उस एटमॉस्फेयर में, तब तक तो थोड़ा मस्त रहेगा। वो जैसी घर आएगा, हारा थका महसूस करेगा कि कुछ छिन गया, मुझसे चला गया। और आप वहीं आप दूसरी जगह कंपेयर कर लीजिए। मैं तो ये कहती हूँ ना, आप करके देखिए। अगर आप एक दिन पार्टी गए हो, तो एक दिन आप किसी ऐसे मंदिर में जाके ऐसे नाच के देखिए, और फिर दोनों को कंपेयर करिए कि आकर के किस में ज्यादा खुशी मिली। बाद में लंबे टर्म के लिए आपका मन कहाँ सुकून महसूस कर रहा है, आप खुद देख लोगे कि सचमुच असल जो मस्ती है, असल जो मौज है, वो यही है। वो यहीं पे, और इसमें कल्याण भी है। क्या होता है, जैसे मैंने कहा, फल सोचो। अगर आप केवल ये चीजें, बाहरी चीजें कर रहे हो, तो इसका केवल लोक हित है, पारलौकिक कुछ हित नहीं है। पार्टी करने से आपको भगवान नहीं मिल जाएंगे। आपका अपना जीवन का कल्याण नहीं होने वाला, आपके थॉट्स अच्छे नहीं होने वाले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप अध्यात्म से जुड़ते हो, आप भजन भक्ति करते हो, तो आपका लौकिक, मतलब ये जो संसारिक है, ये भी, और पारलौकिक भी, दोनों चीज। अब जब आपको एक तीर से दो निशान मिल रहे हैं, तो फिर कोई पागल ही होगा जो ये ना करे। दोनों तरफ ये कहते, दोनों हाथ में लड्डू है। भजन भक्ति करने से भगवान संसार में भी हेल्प करते हैं, और भगवान की प्राप्ति में भी, कल्याण में भी मदद मिलती है। इसको मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं यूरोप में रहा हूँ, तो मैंने पार्टी भी बहुत की है। नाउ आई एम इनटू दी मेडिटेशंस, डीप मेडिटेशंस। तो वो जो एक अकेले में भी आप झूमते रहते हो, वो सब चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल से यूथ को अगर ये मिले कि आप नाच ही लो, मेडिटेशन नहीं हो रहा है, किसी मंदिर में जाके थोड़ी देर नाच लो, और फिर फर्क देख लो दोनों में। हमारे धर्म ने बहुत हमको मतलब आसानियां दी हैं। मतलब ये धर्म आपको ये भी नहीं कह रहा कि भाई आप गा नहीं सकते, ये कह रहा है आप चीख चीख के गा लो। ये कह रहा है आप उछल उछल के नाच लो, आप जितना मौज मस्ती कर सकते हो, पर यहाँ करो जहाँ अच्छाई है। तो यहाँ ऑल पैकेज है। अगर आदमी समझ जाए, आज का यूथ समझ जाए, तो आपको यहाँ कहीं भी अंधेरा नहीं मिलेगा। हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है, उजाला ही उजाला है। आपको बस आना है, समझना है इस चीज को, और खुद एक्सपीरियंस करना है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बहुत टाइम पहले। यूथ कहता है एक ही तो लाइफ है, सब करके देख लो, नशा भी करके देख लो,
फिर कहते हैं एक ही तो लाइफ है, पार्टी करके देख लो। मैं भी कहती हूँ एक ही तो लाइफ है, एक बार आध्यात्म भी करके देख लो। इसमें ही कौन सा नुकसान जा रहा है? जब आप सब चीज ट्राई कर ही रहे हो तो एक बार ये भी ट्राई कर लो कि भाई हम तो कोशिश करके देख रहे हैं, इसमें क्या मिलता है। और एक बार आप इस रास्ते पे आ गए ना तो एग्जिट नहीं है, यहाँ पे एंट्री है पर एग्जिट नहीं है। ये रास्ता ही ऐसा है कि यहाँ इतना आनंद मिलता है कि फिर आदमी सोचता है क्यों भटकूं मैं एक जगह जब सब मिल रहा है। तो